तो आइए वचन को हम स्टार्ट करेंगे। प्रभु का धन्यवाद इस समय के लिए एक बार फिर से। तो मेरा आज वचन का शीर्षक ये है, विषय ये है परमेश्वर के करीब होना और परमेश्वर में बढ़ना। हालेलुया। परमेश्वर के करीब होना और परमेश्वर में बढ़ना। हम सब जब प्रभु में आए थे, है ना, तो हम सब में एक चाह थी, हमारे अंदर एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी कि हम क्या करना चाहते हैं। हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, है ना। हम ये चाहते थे, जब प्रभु में आए थे, जब हमने प्रभु को जाना, प्रभु में चर्चा आना शुरू किया, तो हमने एक चीज़ हमेशा प्रभु से मांगते थे, प्रभु हम तुझ में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हम तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम तेरे करीब आना चाहते हैं, है ना। उस समय हमने दुआएं भी बहुत की, है ना, हमने दुआएं भी बहुत की होंगी, मैंने भी बहुत की है, मैंने रो रो के दुआएं भी की हैं इस चीज़ के लिए, सिर्फ यही एक चीज़ के लिए कि प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आज मेरा ये सवाल है, हम सबके लिए सवाल है कि हम उस समय से लेकर अब तक कितना प्रभु में बढ़े, हम कितना प्रभु के करीब आए हैं। इतने सालों में हमें साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल प्रभु में हो चुके हैं। इन समय में, इस टाइम में हम कितना प्रभु में बढ़े हैं, हम कितना प्रभु के करीब आए हैं। ये सवाल है, हम सबके लिए सवाल है। हम इतने टाइम से तो प्रभु में हैं, चल रहे हैं, सेवा संगति भी जा रहे हैं, है ना, संडे को भी जाते हैं, घरेलू संगति होती है मंगलवार को, वो भी अटेंड करते हैं, वीरवार को बाइबल स्टडी होती है, उसमें भी हम जूम पर ज्वाइन करते हैं, फिर अगर कोटेस प्रेयर मीटिंग कहीं होती है तो हम वो भी ज्वाइन करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, हम इतने समय से प्रभु में के साथ चल रहे हैं, हम कितना प्रभु में बढ़े हैं, हम कितना प्रभु के पास आए हैं आज। हालेलुया। अभी जब मैं आराधना कर रहा था, हम आराधना कर रहे थे सभी मिलकर, मुझे नहीं पता आपने महसूस किया नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा मुझे छू रहा था ना, तो प्रभु ने एक चीज़ बात की मुझसे, ये कि हम अभी भी ना, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम ना अपना मन कठोर करके बैठते हैं परमेश्वर की हज़ूरी में। आराधना में, वचन के समय हम अभी भी अपना मन को ना यूँ पत्थर बना के बैठते हैं। मुझे नहीं पता आपको फील हुआ है, आपने महसूस किया नहीं किया, लेकिन बहुत बार जब आराधना चल रही होती है, प्रभु ने मुझे ये चीज़ फील कराई है, एहसास कराई है, दिखाया है कि हम उस समय भी ना अपने हृदयों को बड़ा कठोर करके बैठते, अपने मनों को नहीं खोलते कि वो परमेश्वर से बातें करें। लेकिन आज हम यहाँ पे जितनी भी देर बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने मनों को खोल कर हम परमेश्वर के हज़ूरी में बैठे। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, वो हमेशा हमसे बातें करता है, ज़रूरी नहीं आज ही कहूँगा, वो हमेशा हमसे बातें करता है, लेकिन हम बहुत बार अपने ध्यान को भटका देते हैं। हम अपने ध्यान को अपनी चिंताओं में, अपनी और बातों में लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी बातों को, जब वो बोलता है ना, हम उसको सुन नहीं पाते, हम जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन आज की शाम हम यहाँ से ऐसे बिल्कुल ना जाएं। हालेलुया। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर में बढ़ना और उसके करीब होना। अब बीते दिन ये मुझे प्रभु ने उससे बात की है वचन, और सोमवार की बात है, संडे रात की बात है। मैं जब सोने लगा, सोने से जस्ट पहले प्रभु ने मन में डाला, प्रभु में बढ़ना, प्रभु के करीब है। और अब यकीन मानिए, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारी रात मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सुना रहा है, कोई बोल रहा है बार बार, प्रभु में बढ़ना, करीब रहना। क्या है, कहाँ प्रभु में बढ़े हैं, कितना आज प्रभु में के करीब हैं हम। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, मत्ती 19 अध्याय उसका 16 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। अगर आपको किसी को मिला तो पढ़ सकता है अच्छे से, हम ध्यान से सुनेंगे, बातें नहीं करेंगे प्लीज। हालेलुया। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उनसे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है,
पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उनसे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझे में किस बात की घटी है? 21 यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सबका आशीष हो। आमीन। ठीक है, हमें यहाँ पर देखते हैं धनी की युवक के बारे में ना। आप सबने बहुत बार इसे पढ़ा होगा, बहुत बार इस पर अपने प्रचार भी सुना होगा, और ऑलरेडी बहुत बार प्रचार कर भी चुके हैं। बीते दिन यूथ मीटिंग में ही पास्टर जी ने हमें इस वचन से सिखाया और हमने आशीष को पाया, और आज भी हम इसी वचन से देख रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे जब ये बातें प्रभु मुझसे कर रहा था कि प्रभु में बढ़ना, परमेश्वर के करीब होना क्या है ना, तो परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया। और इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे एक हमने यहाँ देखा, एक धनी मनुष्य और जवान है ना, तो एक ऐसा लड़का नहीं था या ऐसा इंसान नहीं था, जो कोई बुजुर्ग नहीं था, वो कोई कुछ नहीं था ना, लेकिन एक जवान लड़का था ना। ठीक है, हम इधर देखेंगे, सुनेंगे ध्यान से। एक जवान व्यक्ति है ना, जवान लड़का परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आता है। उसे क्या पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ, है ना, या सिद्ध होने के लिए। यहाँ पे लिखा है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ, है ना। वो यीशु मसीह के पास आता है और ये पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ, है ना। क्योंकि शायद उसने कहीं ना कहीं सुना होगा यीशु मसीह के बारे में, कि यीशु मसीह अनंत जीवन के बारे में क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और यीशु मसीह प्रचार भी यही करते थे, मन फिराओ, है ना, अपने पापों से तौबा करो, बपतिस्मा लो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है ना। तो उसने कहीं ना कहीं सुना होगा कि यीशु मसीह अनंत जीवन का प्रचार करते हैं, है ना। और वो यीशु मसीह के पास आता है और ये बोलता है कि प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसे कुछ आज्ञाएं दी, ये आज्ञाएं हैं, इनको माना कर, है ना। और वो कहता है कि ये आज्ञाएं प्रभु मैं तो मानता हूँ, इनको तो मैं मानता हूँ। एक जगह बाइबल में कहीं और किसी दूसरे सुसमाचार में ऐसा लिखा हुआ है कि वो कहता है कि प्रभु मैं इन आज्ञाओं को लड़कपन से ही मानता आया, मतलब बचपन से, जब मैं बच्चा था, जब मैं लड़का था, मैं तभी से इन बातों को, इन आज्ञाओं को पूरा करते आया हूँ, है ना। तो और आगे लिखकर पूछता है कि जब मैं इन बातों को मैं मानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है। लेकिन उससे भी पता था कि मुझ में किसी ना किसी एक चीज की तो कमी है, जिसकी वजह से मुझे अभी भी अनंत जीवन नहीं मिल रहा। इसीलिए वो यीशु मसीह के पास गया, है ना। उसे पता था, वो जानता था, इन सब आज्ञाओं को मानते हुए भी, इन तमाम बातों को पूरा करते हुए भी मेरे जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी कमी, कुछ एक घटी है। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हालेलुया। है ना। यहाँ पर हम क्या बातें देखते हैं कि प्रभु ने कितनी बातें बोली, 2 बातें बोली ना। क्या कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, पहली चीज क्या कर, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, पर बदले में तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, है ना। यीशु ने ये नहीं कहा तू बेच देगा तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हमें होता ना, चलो ये तो बेच दूंगा, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, वो तो बदले में कुछ लेना आया था ना, इसीलिए प्रभु ने बोला तू कंगालों में बेच दे, लेकिन स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, है ना। लेकिन उसे इतना वेट नहीं हो रहा होगा शायद, यार यहाँ बेच दूंगा, स्वर्ग में पता नहीं कब जाऊंगा, कब मिलेगा, धरती पर रहते हुए मैं क्या करूँगा, मैं भी कंगाल हो जाऊंगा, कंगालों को दे दूंगा। तो उसके मन में शायद ये बात आई होगी, नो डाउट आई होगी। अगर मैं और आप होते तो शायद हम भी यही सोचते कि यार अगर प्रभु कह रहा है यहाँ बेच लो सब कुछ, तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, प्रभु कह रहा है स्वर्ग में धन मिलेगा। अच्छा प्रभु स्वर्ग में तो धन मिलेगा, वो तो जब जाएंगे तब की बात है,
यहाँ रहते हुए क्या मिलेगा? हम तो कंगाल हो जाएंगे, हम तो गरीब हो जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो, है ना। उसके मन में भी ये बात विचार, ये बातें आई होंगी, है ना। और उसके बाद प्रभु ने कहा सब कुछ बेच बाच कर क्या कर, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे होने का मतलब क्या है प्रियो? परमेश्वर का पीछे होने का उसमें मतलब ये था कि हाँ, जिस तरह बाकी चोलों को बोला था कि तुम मेरे पीछे हो लो, है ना, उसे भी बोला। लेकिन परमेश्वर के पीछे होने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सही मतलब क्या है? आज यीशु मसीह में बोले कि आज मेरे पीछे हो लो, क्या है उसका मतलब? आज प्रभु हमसे बोल रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले। हम परमेश्वर के पीछे होना चाहते हैं, क्या मतलब है? हम कहां से प्रभु के पीछे होंगे, कैसे होंगे प्रभु के पीछे? यीशु मसीह कहीं हमें दिखाई तो दे नहीं रहा कि चलो हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। कोई रैली तो निकल नहीं रही है। पुराने समय की उस समय जब अंधा बर्तिमाई रास्ते में भीख मांग रहा था तो यीशु मसीह और उसके चेले लोग जा रहे थे, तो किसी को रोक को पूछता है यहाँ क्या हो रहा है? वो कहता है यीशु मसीह आप जा रहा है आगे आगे। तो आज तो वो नहीं हो रहा है कि हम ये बोले कि हाँ कहीं बैठ जाते हैं रास्ते में, यीशु मसीह निकलेंगे, बाकी चले भी जाएंगे, हम भी पीछे पीछे हो लेंगे, है ना। या रैली तो हो नहीं रही है। तो परमेश्वर के पीछे होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पीछे होने का मतलब क्या है? सेम वही बात है कि परमेश्वर में बढ़ना या परमेश्वर के करीब होना, है ना। उस जवान को जब परमेश्वर ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो लिखा है आगे कि वो जवान क्या हुआ, बहुत उदास हुआ और ये बात सुनकर चला गया, है ना। बहुत बार आज प्रभु हमें कहता है कि मेरे पीछे हो ले, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पीछे हो ले। आज हम चर्च जा रहे हैं, सेवा संगति में तो जरूर जाते हैं, आज्ञाओं को तो जरूर मान रहे हैं इस धनी व्यक्ति की तरह, लेकिन जब बात एक आती है कि प्रभु कहता है सारी चीजें छोड़कर मेरे पीछे ले। सारी चीजों का मतलब ये मत समझ लेना काम करना छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ आपको कि आप अपना परिवार ही छोड़ दो, काम धंधे ही छोड़ दो, कुछ मत देखो, सिर्फ 24 घंटे प्रभु प्रभु करो, चर्च में ही बैठे रहें। इसलिए तो संगति हमारी होती भी नहीं है कि हम संगति में ही बने रहें। लिमिटेड है हमारे पास दिन और टाइम। और वो आप चर्चेस में देखोगे कभी बड़े बड़े क्रूसड हो रहे हैं, कभी उनके चर्चेस में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, कभी कोई पास आ रहा है, कभी कोई बच्चे का, वो लोग जा भी रहे हैं, लेकिन हम तो फिर भी इतना हमारे पास टाइम नहीं है और इतनी संगति भी नहीं होती है। बहुत कभी कभी हमें संगति मिलती है ना, हम इसलिए तब इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। आज हम भी सेम इसी तरह इसके इस धनी युवक की तरह, इस जवान की तरह हम हर आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, हम हर आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं। 10 आज्ञाएं दी हैं प्रभु ने, हम तमाम 10 आज्ञाओं को मान रहे हैं। यहाँ शरीर से, शारीरिक तौर पर हम सब आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं प्रभु के लिए। लेकिन जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, मतलब जब परमेश्वर ने कहा आत्मा में होकर चलने के लिए, जब प्रभु ने कहा आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने ये ने कहा कि आत्मा में तू मेरे करीब आ जा, आत्मा में तू मुझसे बढ़, तब हम क्या हो जाते हैं? हम भी उदास हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हालात, सिचुएशंस, परेशानियां, हम प्रार्थना में समय नहीं बिता पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, संगति में भी कई बार हम नहीं जा पाते, हमारे आसपास हालात, माहौल कई बार ऐसा होता है। जब ये बात आती है प्रभु कहता है मेरे पीछे हो ले, मतलब आत्मा में मेरे पीछे हो ले, हम इन चीजों में चूक जाते। जब उस रात में प्रभु ने वचन दिया ना, प्रभु मुझे बार बार ऐसे लग रहा था मुझे कोई प्रचार कर रहा है, मैं उस चीज को सुन रहा था बार बार, और मेरे कानों में ऐसा लगा कोई बोल रहा है। अब यकीन मानो मैं सारे 2:30-3 बजे तक मैं जागता रहा, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बहुत बेचैनी में था। मैं सोने की कोशिश भी कर रहा हूँ, नहीं मैं सो जाता हूँ कोई बात नहीं, क्योंकि इतना मैं अंदर से बेचैन हो गया था जब प्रभु ने ये चीज़ दी। प्रभु में बढ़ना क्या है? आज इस जवान की तरह हम 10 आज्ञाएं पूरी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दान दशमांश भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु कहता है कि आत्मा में होकर तू मेरे पीछे हो ले, मेरे बेटे मेरी बेटी में मैं तुझे ये चाहता हूँ, इन आज्ञाओं को पूरे करते हुए तू मेरे पीछे हो ले, मतलब उसकी बातों पर चलने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए जब प्रभु हमें कहता है, बहुत बार हम भी उदास हो जाते हैं मेरे पे, हम ये छोड़ देते हैं, हम कहते हैं प्रभु, हम उदास होकर क्या कहते हैं,
कितना प्रचार हमने सुना होगा इस चीज को लेकर, बहुत बार हमने ये प्रचार सुना है, पास्टर ने भी प्रचार किया हुआ है, प्रभु के साथ संबंध बनाना, परमेश्वर के साथ करीब रहना क्या होता है। हमने कितना सुन के उसको अपने जीवन में लेके, हाँ प्रभु नहीं अब मैं बढ़ूंगा तुझ में, मैं तेरे करीब रहूंगा, मैं तुझसे दूर नहीं होऊंगा। हम नहीं कर पाते उन चीजों, हमें बस ऐसे ऐसे करना अच्छा लगता है, फिजिकली सारी आज्ञाएं पूरा करना अच्छा लगता है। हम चर्च जा रहे हैं, घरेलू संगति आ रहे हैं, दान दशमांश दे रहे हैं, भेंट डाल रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आगे खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। हम इन चीजों को तो पूरा करते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। फिजिकली तो हम प्रभु में बढ़ गए हैं, आज शारीरिक तौर पर आज हम प्रभु में बढ़ गए हैं, लेकिन हम आत्मिक तौर पर ना आज भी प्रभु से दूर हैं। आत्मिक तौर पर हम आज भी प्रभु से दूर हैं। इसलिए प्रभु आज भी हमें एक एक को बोलता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे पीछे हो। हालेलुया, यीशु मसीह की हालेलुया। आज हम किस तरह से प्रभु में बढ़े। हम इतने समय से प्रभु में थे, आज प्रभु ने हमें यहाँ खड़ा किया हुआ है। हम आज हम किस पोजीशन पे हैं, किस हालात में हैं, किस समय में हैं, कितना प्रभु में हम बढ़े हैं, कितना प्रभु के करीब हैं हम, ये चीज मायने रखती है। क्या बढ़े हम प्रभु में। हम 1 साल हुआ है या 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, कितना भी समय क्यों ना हो प्रभु, हम कितना प्रभु के करीब हैं, कितना प्रभु में बढ़ चुके हैं आगे तक। तो भाई हमें इस जवान की तरह हम भी शायद फिजिकली शारीरिक तौर पर सारी बातें पूरी करते हैं ताकि लोग हमें देखें। उसे भी तो शायद देखते ही होंगे ना, वो क्या वो मंदिर नहीं जाता होगा, वो यरूशलेम में हैकल में जाता होगा, सब कुछ करता होगा। हैकल गया है तभी तो उसने आज्ञाएं सुनी, तभी तो उन आज्ञाओं को पूरा करता है, और वो उन आज्ञाओं को भी पूरा करता होगा, है ना। सब उसे देखते भी होंगे, उसके माँ बाप भी सोचते होंगे हाँ ये बहुत अच्छा है, सारी आज्ञाओं को पूरे करता है। उसके दोस्त भी कहते होंगे कि हाँ ये तो सारी आज्ञाओं को करता है। उसके पड़ोसी भी कहते होंगे माँ बाप का आदर करता है, वो देखते होंगे कि हाँ ये तो माँ बाप का आदर भी करता है, ये तो प्रभु में बहुत अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन उसे पता था अपनी जिंदगी के अंदर मैंने भी अनंत जीवन को नहीं पाया। तभी तो वो यीशु मसीह के पास गया। उसके अंदर कमी थी ना एक, वो भी जानता था अपने आप को कि मैं ये चीजें तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन अनंत जीवन अभी भी मेरे पास नहीं है। वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर अभी भी मेरे पास नहीं है। आज हम फिजिकली तौर पर इसी रीति से सारी चीजें पूरी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सेवा संगति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं चर्च में, कोई भी हमें सेवा मिलती है, जिम्मेवारी मिलती है, हम हर चीज को निभा रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है, हम कितना प्रभु में बढ़े हैं, कितना प्रभु में करीब। बढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आज हम पहले कुछ और पोजीशन पे थे, अब कुछ पोजीशन नहीं थे, आज चर्च में हमें एक पोजीशन मिल गई है, वो बढ़ना नहीं बोल रहा हूं मैं, आत्मा में बढ़ना बोल रहा हूं मैं। आत्मिक तौर पर बढ़ना की बात हो रही है यहाँ पे परमेश्वर। फिजिकली दुनियावी संसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक तौर पर हम कितना प्रभु में बढ़े हैं, आज हम कितना प्रभु के करीब हैं। हम सिर्फ शारीरिक तौर पर फिजिकली शायद दिखाने के लिए, लोगों को नजरों में आने के लिए हम हर बात पूरी कर रहे हैं परमेश्वर की, लेकिन आत्मा में हम प्रभु से दूर। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 6 उसका 1, आप लिख लीजिए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर ऐसा क्या लिखा हुआ है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हालेलुया। बहुत बार मेरे प्रिय हम सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए। हम दीन भी बनते हैं ना लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं। हम आगे खड़े होकर प्रार्थना भी बड़ी बड़ी करते हैं जब हमें बोला जाता है। हम सेवा संगति में जाते हैं, हम वहां पे बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हैं, प्रेम दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए। कई बार सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, पास्टर को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए हम अपनी इन आज्ञाओं को पूरा करते हैं, सिर्फ अपने धर्म के काम, जिनसे हमें ये लगता है कि अगर हम धर्म का काम करेंगे तो हम लोगों की नजरों में क्या हो जाएंगे, धर्मी बन जाएंगे। अगर मैं चर्च में आगे खड़ा होकर आराधना करूंगा, प्रार्थना करूंगा, या चर्च में मुझे कोई जिम्मेवारी मिलेगी वो करूंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, लोगों के सामने धर्मी बन जाऊंगा। हम
बहुत बार लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की वाह वाह पाने के लिए, लोगों से रिस्पेक्ट पाने के लिए, लोगों से इज्जत पाने के लिए हम अपने धर्म के कामों को करते हैं, दिखाते हैं लोगों को। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सावधान रहो, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए एक सब काम मत करो। कुलुस्सियों 3 उसका 22 और 23 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और यह समझकर करो कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन, हालेलुया। मनुष्यों के लिए नहीं, मन की सिधाई से कि आपका मन कर रहा है प्रभु को महिमा देने का, आपका मन कर रहा है मैं प्रभु की महिमा करूं, आपका मन कर रहा है कि मैं चर्च जाऊं, आपका मन कर रहा है कि मैं हर सेवा संगति में जाऊं, आपका मन कर रहा है कि मैं वचन में बढ़ूं, इसलिए संगति में आओ, इसलिए चर्च जाओ। आपका मन से इच्छा होती है कि मैं प्रभु के लिए दान दशमांश दूं, इसलिए प्रभु वो चीजें करो। आपका मन करता है कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूं, प्रभु के लिए महिमा के लिए यूज किया जाऊं, इसलिए करो। इसलिए ना करो ताकि मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए, पास्टर को खुश करने के लिए, चर्च के लोगों को खुश करने के लिए, उनकी नजरों में अपनी इज्जत बनाने के लिए, इसलिए मत करो। बल्कि इसलिए करो, तन मन से करो, मन की सिधाई से करो, और जो कुछ करो किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। आमीन, हालेलुया। हम बहुत बार शारीरिक तौर से करते हैं, बस सारी बातें शरीर से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज्ञाओं को पालन करते हैं। आज हम शरीर में प्रभु में बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे मन, हमारी आत्माएं आज भी प्रभु से दूर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 15 उसकी 8 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, ये होठों से तो मेरा धन्यवाद करते हैं लेकिन इनके मन आज भी मुझसे दूर है। हालेलुया। आज हम होठों से बहुत प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आराधना में खड़े होते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला कर ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारे मन, हे प्रियो, हमारी आत्माएं कहाँ हैं? आज भी हम प्रभु से दूर है। परमेश्वर का वचन कहता है, अरे जोर जोर प्रार्थना करना, हाथ उठाकर आराधना करना, सब कुछ करना, ये सब अगर हम शारीरिक तौर पर करते रहेंगे, होठों से मुंह का धन्यवाद करते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर से हम दूर हैं, हमारे मन, हमारी आत्मा परमेश्वर से दूर है, तो ये सब क्या है? ये सारी बातें व्यर्थ है, ये सारी बातें वही हैं जो हमने मत्ती 6:1 में पढ़ा, कुलुस्सियों 3 उसका 22-23 में पढ़ा। अगर हमारी आत्मा परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से मन हमारे दूर है, तो हम कुछ भी करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, बाइबल कहती है कि हम क्या करते हैं? मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए, इंसान को खुश करने के लिए ये सब चीजें करते हैं। हालेलुया। इसलिए करते हैं ताकि वो भाई, मेरा साथ वाला भाई, मेरा साथ वाली बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा पास्टर, मेरे कलीसिया के अगुए लोग, वो हमें क्या करें? धर्मी जाने। हम उनकी नजरों में क्या करें? हमें वो रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें। हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत बार शरीर की बातों पर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, शारीरिक तौर पर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि हम सिर्फ शारीरिक तौर पर प्रभु की बातों को पूरा करते हैं, लेकिन आत्मा में हम प्रभु से दूर रहते हैं। हालेलुया। रोमियो 8 उसका 6 में ऐसा लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। अगर हम शारीरिक रूप से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आत्मा और मन प्रभु से दूर हैं, तो हम क्या करते हैं? शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं। हालेलुया। हम सिर्फ शरीर से आराधना कर रहे हैं प्रभु की, हाथों को उठाकर आराधना कर रहे हैं, मुंह से बोल बोल कर, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। शायद चर्च में हमारी सबसे ऊंची आवाज होती होगी, जब हम आराधना करते होंगे हमारे हाथ हमेशा खड़े रहते होंगे। शारीरिक तौर पर, शरीर से हम प्रभु की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन बहुत दूर है प्रभु से आज। हालेलुया। हम शरीर पर मन लगा रहे हैं, सिर्फ फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर मन लगाकर प्रभु को महिमा दे रहे हैं, उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है।
अगर हम शरीर से प्रभु की आराधना करते हैं, सिर्फ शरीर से आराधना कर रहे हैं और आत्मिक तौर पर हम प्रभु से दूर हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन गलत नहीं है। यहाँ पे कहता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। लेकिन अगर हम आत्मा में होकर प्रभु की आराधना करते हैं, आत्मा में प्रभु के साथ चलते हैं, आत्मिक बातों पर ज्यादा मन लगाते हैं, आत्मिक बातों को करने के लिए ज्यादा मन लगाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। जब हम आत्मा के अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्रभु क्या करता है? हमें जीवन और हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कहां बढ़े आज प्रभु में? कितना प्रभु के करीब आ चुके हैं आज? आपके लिए बढ़ना क्या है प्रभु में? मैं जानना चाहता हूं। आप किसे बोलते हैं प्रभु में बढ़ना? हम बहुत बार प्रभु में बढ़ना इस चीज को बोलते हैं। मैं नया विश्वासी था, पहले चर्च जाता था, नया था, लोगों के साथ खड़ा होकर आराधना करता था, लेकिन अभी मैं एक वर्शिप टीम का हिस्सा हूं, प्रभु में बढ़ गया हूं। ये प्रभु, इसे हम प्रभु में बढ़ना बोलते हैं। मैं चर्च जाना शुरू किया, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, और मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। मुझे वचन पढ़ना नहीं आता था, लेकिन आज मैं वचन प्रचार करता हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। मैं पहले लोगों के बीच में खड़ा होकर आराधना किया करता था, लेकिन आज मैं आगे खड़ा होकर आराधना लीड करता हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। मैं पहले वचन सीखता था, बाइबल स्टडी में जाता था, लेकिन अब मैं लोगों को सिखाता हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। पहले मैं चर्च में जाता था, मुझे कोई ओहदा नहीं था, कोई पद नहीं मिला था, लेकिन आज मैं चर्च में एक अगुवा हूं, एक वर्शिप लीडर हूं, एक इवेंजलिस्ट हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। पहले मैं लोगों से प्रार्थना करवाता था, पास्टर से प्रार्थना करवाता था, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं तो लोग चंगे होते हैं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। पहले पास्टर जी मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं देते थे, लेकिन अब प्रभु पास्टर जी मुझे हर जिम्मेवारी देते हैं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। आप सोच कर देखिए, ये प्रभु में बढ़ना है। हम प्रभु में बढ़े हैं, इसे हम प्रभु में बढ़ना बोलते हैं। हमारे लिए प्रभु में बढ़ना क्या होना चाहिए मेरे प्रिय? यीशु मसीह ने हमें बढ़ने के लिए बोला है। हाँ, नो डाउट ये सब चीजें ग्रोथ में आती हैं, लेकिन अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर ये सभी चीजें हो हमारे जीवन में और हमारे मन, हमारे आत्मा में प्रभु से हम दूर हों, तो ये सब बातें किसी भी काम की नहीं है मेरे प्रियो। क्या इन सब बातों का क्या फायदा हमारी जिंदगी के अंदर, अगर ये सब बातें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी ना करें? हालेलुया। क्या है हमारे लिए प्रभु में बढ़ना आज? क्या आज हमें चर्च में एक पद मिल गया, ये प्रभु में बढ़ना है हमारे लिए? या मैं एक चर्च में वर्शिप लीडर बन गया हूं, ये प्रभु में बढ़ना है हमारे लिए? या आज मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, लोग चंगे हो जाते हैं, लोग हमसे प्रार्थना करवाने के लिए मुझे फोन करते हैं, क्या ये प्रभु में बढ़ना बोलते हैं हम इसे? लेकिन ये सब मैं कहता हूं ठीक है, ये चीजें आती हैं एक टाइम पर, आप प्रभु में बढ़ना शुरू करते हो, ये चीजें स्टार्ट होती हैं, लेकिन अब ये सब करते हुए, सब कुछ होते हुए, लेकिन अगर आपका आत्मा, आपका आत्मिक जीवन, आपका संबंध प्रभु के साथ इतनी करीबी में नहीं है, आप दूर हो, तो क्या इन चीजों का मायने रखेंगे हमारी जिंदगी में? क्या इन चीजों का फायदा है? तो मैं तो ये समझता हूं मेरे प्रिय, ये सब चीजें क्या हो रही हैं? हम मनुष्य को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इन सबसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है। तो बाइबल में लिखा है ना, मत्ती 6:1 में, अगर हम परमेश्वर से ही दूर हैं तो सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए काम ना करो। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं, ये सब काम हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इंसानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, लोगों से इज्जत पाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। फिजिकली, शारीरिक तौर पर बढ़ गए हैं, उस जवान की तरह हर आज्ञा को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब परमेश्वर ये बोलता है कि बेटे, मेरी बेटी, छोड़ दे तमाम बातें, छोड़ अपनी चिंताएं, छोड़ सारी बातें, मेरे पीछे हो ले, आत्मिक तौर पर जब प्रभु हमें बढ़ने के लिए बोलता है, हम भी प्रभु से उदास होकर दूर हैं। प्रभु मैं कैसे करूं, मेरे तो परिवार में प्रॉब्लम है, मैं कहां से प्रार्थना करूं, मेरे से नहीं होती है, मैं कैसे आत्मिकता में बढ़ूं, मेरे चारों तरफ तो लड़ाई झगड़े वाले इंसान रहते हैं, मैं कैसे प्रभु में बढ़ूं, मैं कैसे वचन पढ़ूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। सुनते तो हैं,
हम ऐसे ऐसे एक्सक्यूज प्रभु के सामने, प्रभु मैं कैसे आत्मिक में बढ़ूं, जब भी बढ़ने की कोशिश करता हूं कभी घर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी मेरी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब भी मैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोशिश करता हूं, ऐसी ऐसी बातें हमारे जीवन में आने शुरू होती हैं। हम प्रभु के सामने सोल्यूशन ना मांग कर ना, एक उन बातों के लिए हल ना मांग कर हम क्या एक्सक्यूज रखना शुरू कर देते हैं उनके सामने, परमेश्वर के सामने कारण रखना शुरू कर, इन वजह रखना शुरू कर, कारण रखना शुरू कर देते हैं। प्रभु इन कारणों की वजह से मैं प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा हूं, आत्मिक तौर पर बढ़ नहीं पा रहा हूं। बल्कि उन जगहों में प्रभु को कारण बताने से अच्छा, प्रभु को रीजन बताने से अच्छा, प्रभु को प्रॉब्लम्स बताने से अच्छा, प्रभु से हम अपने लिए पवित्र आत्मा मांगे मेरे प्रियो, कि प्रभु तू हमें अपना पवित्र आत्मा दे, हमें अनुग्रह कर, ताकि हम आत्मा में तेरे करीब रह सकें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसका आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। किस लिए रखा प्रभु ने वो आत्मा हमारे, वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि जब हम कमजोर हों, जब हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें वचन समझ नहीं आ रहा, हम आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तब आप उस पवित्र आत्मा से कहें, परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह दे ताकि हम तुझमें बढ़ सकें। आमीन। वो पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया, वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया पवित्र आत्मा के आपको इधर उधर की बातें ज्यादा बताए। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम, पवित्र आत्मा इसलिए नहीं हमें दिया कि हम लोग पे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते वो चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा सबसे पहले हमें इसलिए दिया गया कि हम जब परमेश्वर में कमजोर होते हैं, जब हम परमेश्वर में नहीं चल पा रहे हैं, वचनों पे नहीं चल पा रहे हैं, तो उस परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें सहायता कर। वो पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा हमें चलना सिखा। वो पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया। हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर से सॉल्यूशन ना मांगकर परमेश्वर के सामने कारणों को रखना शुरू कर देते हैं। प्रभु मैं कैसे बढ़ूं? फिजिकल तौर पर हम सब कुछ पूरा कर रहे हैं आज, शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मा में बहुत बड़ा क्या बढ़ गए हम? कितना प्रभु में बढ़ गए आज? कहाँ बढ़े हैं प्रभु में? बताइए मुझे। हम बोलते हैं नहीं प्रभु, हम कई बार गवाहियां भी देते हैं, हम प्रभु में बढ़े हैं, प्रभु ने मुझे बढ़ाया है। कहाँ बढ़े हैं? प्रभु में बढ़ने का असल मीनिंग पता है क्या है मेरे प्रिय? आप समझने की कोशिश करें इस चीज को। मैंने पहले ही बोला था अगर उस बात को मैं बीच में डालूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप समझने के लिए कोशिश करें। प्रभु में बढ़ने का मतलब, प्रभु में आप ये किसी को कहते हैं ना जब कि प्रभु में, मैं प्रभु में बढ़ा हूं, प्रभु में बढ़ने का असल मीनिंग पता क्या होता है? प्रभु हमें अपने स्वभाव से भरना शुरू करता है, हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आना शुरू करता है, हमारे अंदर परमेश्वर की बातें आना स्टार्ट करती हैं। तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को कि मैं प्रभु में बढ़ा हूं। लोग खुद देख के बोलते हैं कि एक समय में ये इंसान ऐसा था लेकिन आज ये प्रभु ने इसे बदल कर ऐसा अपने जैसा बना दिया, अपने स्वभाव से परमेश्वर ने उसे भर दिया। हालेलुया। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं प्रभु में बढ़ा हूं, हमें गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जीवन, हमारी बोली, हमारा रहन सहन खुद बताता है कि हम प्रभु में बढ़े हैं। हालेलुया। क्या है परमेश्वर की बात है? यीशु मसीह ने जैसा जीवन दिया वही तो है ना, उसकी शिक्षाएं हैं ना, उसकी आज्ञाएं हैं ना, वही तो है ना प्रभु में बढ़ना। फिजिकल तौर पर नहीं मेरे प्रियो, आत्मा में भी। जब आत्मा में इंसान बड़ा होता है ना मेरे प्रियो, आप उसे देख कर ही पहचान जाएंगे कि हाँ ये प्रभु में बढ़ा है। जो आत्मा में प्रभु में बढ़ता है ना, स्पिरिचुअली बढ़ता है ना, प्रभु के अंदर परमेश्वर के करीब रहता है, तो उसे देखकर ही पता लग जाता है कि हाँ उसकी बातों से, उसके जवाब देने से, उसके बात करने के स्वभाव से, वो कैसा रहता है लोगों के बीच में, उसे समझ आ जाता है, लोगों को दिख जाता है कि ये प्रभु में बढ़ा है या घटा है। हमें नहीं पता लगता, लेकिन लोग जब हमें देखते हैं तो शायद मैं 100% कह सकता हूँ कि लोग हमारे जीवन को देखकर भली बात ही जांच लेते हैं कि हम प्रभु में बढ़े हैं या नहीं बढ़े। लेकिन बहुत बार जैसे मैंने बोला कि हम शारीरिक चीजें दिखा कर तो शायद हम ये लोगों को जता दें कि हाँ मैं प्रभु में बढ़ा हूं, लेकिन आज ये सवाल है कि हम आत्मा में प्रभु में कितना बढ़े, हमारा मन कितना प्रभु में बढ़ा हुआ है, कितना प्रभु के पास है। हालेलुया। ठीक है,
क्या होता है जब हम परमेश्वर के करीब रहना शुरू करते हैं मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं। परमेश्वर में बढ़ना, जैसे मैंने पहले बोला, ये नहीं है कि हम पहले आराधना नहीं करते थे, आज हम वर्शिप लीडर बन गए हैं, या हम अगुए बन गए हैं, या अब हमें चर्च का सारा काम जिम्मेवारी सौंपा जाता है, या ये किया जाता है, या मैं प्रचार करता हूँ, या मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया है, मैं प्रभु में बढ़ गया हूँ। ये प्रभु में बढ़ना नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु में बढ़ना ये है कि परमेश्वर ने मुझे अपने स्वभाव में भरा है, प्रभु ने मुझे अपने स्वभाव में बनाना शुरू किया है, मेरे अंदर परमेश्वर की बातें आना शुरू हुई हैं, आत्मिक तौर पर प्रभु ने मुझे मजबूत किया है। आज मुझे कोई 4 बातें बोलता है, मैं हंस के सह लेता हूँ कि प्रभु कोई बात नहीं, इसे वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन तूने मुझे सिखाया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई आज मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता है, मैं फिर भी उसे चुप करके सह लेता हूँ, उसे आशीष देता हूँ कि प्रभु तू इसे ब्लेस कर। ये प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। कोई हमें गाली देता है, हम पलटकर गाली नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि क्या दो? आशीष दो। तो हम इससे क्या करते हैं? इससे जान लेते हैं अपने जीवन के अंदर कि हाँ, मैं आत्मा में बढ़ा हूं, मैं प्रभु में बढ़ा हूं। हालेलुया। जब हमें सताया जाता है, कोई हमें सताता है, कोई परेशान करता है, हम उसको पलटकर जवाब ना देकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आशीष को मांगते हैं, तब हम आत्मा में बढ़ते हैं, तब हम प्रभु में बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं प्रभु में बढ़ना, इन बातों को बोलते हैं प्रभु में बढ़ना। जब घर के अंदर कोई हमें कुछ बोलता है, कोई भाई, कोई बहन, माँ बाप हमें सुनाता है, तो हम चुप करके सुन लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, कोई बात नहीं, आपने मुझे सिखाया है, आपके वचन ने मुझे सिखाया है सुनना परमेश्वर को, लोगों की सुनना परमेश्वर ने सिखाया हमें। इससे पता लगता है कि हम प्रभु में बढ़े हैं। जब हमें गुस्सा आता है बहुत किसी बात को लेकर, हमें होता है कि अभी बस निकाल दें हम अपना गुस्सा, लेकिन हम फिर भी उस समय अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। नहीं, प्रभु आपका वचन कहता है, जब गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि हमसे पाप होने वाला होता है, लेकिन हमें तभी परमेश्वर का वचन याद आता है, तुम गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। स्वर्ग सूर्यास्त होने से पहले हमारा गुस्सा क्या होना चाहिए? ठंडा हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत बार वो गुस्सा ठंडा नहीं होता, उसी गुस्से के साथ हम प्रार्थना ही बैठ जाते हैं, फिर हमारे दुआएं भी नहीं सुनी जाती। हालेलुया। ये प्रभु में बढ़ना नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि प्रभु में बढ़ना ये है कि हम प्रभु में बढ़ जाए, प्रभु के स्वभाव में बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में बनना शुरू कर देता है। परमेश्वर हमें अपने स्वभाव से भरना शुरू कर देता है, परमेश्वर हमें अपनी बातों से भरना शुरू कर देता है। ये प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। क्या होता है जब हम प्रभु में बढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्रियो? एक वचन पढ़ें, गलातियों 5 उसका 22, जल्दी से। जब हम 3 वचन है, इसका अंतिम वचन पढ़कर हम समाप्त करूंगा मैं। 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। हालेलुया। हालेलुया। ये बातें 9 बातें, ये 9 बातें होती हैं जब हम आत्मा में परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू करते हैं, जब हम आत्मा में परमेश्वर के करीब होते हैं। इसे बोलते हैं प्रभु में बढ़ना। हालेलुया। क्या होता है जब प्रभु में, आत्मा में, प्रभु के साथ आत्मा में आत्मिक तौर पर बढ़ना शुरू करते हैं, तो ये क्या होता है? गलातियों 5 का 22 में लिखा है कि आत्मा के, क्या लिखा है? पढ़ना क्या? आत्मा के फल प्रेम, आत्मा के फल लगना शुरू होते हैं। हालेलुया। आत्मा, कौन से आत्मा के फल? वो परमेश्वर के आत्मा के फल। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की बातें, परमेश्वर का जो आत्मा हमें सिखाता है, जब हम परमेश्वर की आत्मा के पास रहते हैं, परमेश्वर में आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, उसके करीब रहते हैं, तो ये परमेश्वर की ये बातें, उसके ये फल हमारे जीवन में आना शुरू करते हैं। हालेलुया। पहला, जब हम परमेश्वर में आत्मिक तौर पर बढ़े होते हैं, हमारे अंदर क्या आता है? प्रेम होता है। जब हम परमेश्वर की आत्मा के करीब रहते हैं, जब हम परमेश्वर में आत्मा में बढ़े होते हैं, पहली बात क्या आती है? प्रेम आता है हमारे अंदर। हालेलुया। जब हम आत्मा में बढ़ जाते हैं, हम सब, हमारा प्रेम सबके लिए एक जैसा रहता है मेरे प्रियो। हम किसी से ऊंच नीच नहीं करते, भेदभाव नहीं करते, बल्कि अपने पूरी कलीसिया में कोई भी चाहे क्यों ना हो, हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। पहली बात क्या आती है? जब हम आत्मा में परमेश्वर के करीब रहते हैं, आत्मा में परमेश्वर में बढ़ते हैं, तो क्या होता है? प्रेम का फल हमारे जीवन में लगना शुरू होता है। हालेलुया। वो प्रेम दिखाई देता है लोगों को, ये भाई सबके साथ एक समान प्रेम करता है। हालेलुया।
हमारा प्रेम चाहे बच्चे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बुजुर्ग है, कोई क्यों ना हो, सभी के लिए एक समान रहता है हमारा प्रेम, जब हम आत्मा में परमेश्वर के पास होते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, आनंद। जब हम परमेश्वर की आत्मा के पास रहते हैं ना मेरे प्रिय, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास तंगी चल रही है, हम बीमारी में चल रहे हैं, हमें कोई सता रहा है, हमें कोई कुछ कर रहा है, हम हमेशा क्या रहते हैं? आनंद रहते हैं। आमीन। जब परमेश्वर के आत्मा के पास हम रहते हैं, जब हम आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर ऐसा बना रहता है, हमें किसी बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे घर में खाने के लिए हो ना हो, हम खुश रहते हैं। आमीन। हमारे पास पैसा हो ना हो जेब में, हम खुश रहते हैं। हालेलुया। मैं खुश हूँ, सच में ये बातें सच। जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं ना, हमारी जेब में एक हो चाहे ना हो, मेरे प्रिय सच बोल रहा, जब हम परमेश्वर के आत्मा में रहते हैं, हमारे पास चाहे कुछ ना हो, हम आनंदित रहते हैं। चाहे हमारे पास घर में कैसा भी खाने को क्यों ना हो, हम किसी को नहीं बताते, लेकिन जो है उसमें खाकर खुश रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें किसी के लिए हमारे मन में कड़वाहट नहीं रहती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति आनंद रहता है, प्रेम भरा रहता है। हालेलुया। जब हम आत्मा में परमेश्वर के पास रहते हैं, जब हम आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़े होते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, शांति। परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है, हम परमेश्वर के आत्मा के पास रहते हैं। मेरे हम कितनी परेशानी में होकर क्यों ना गुजार रहे हो, चाहे कितना भी सताव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है। हम भड़कते नहीं है, हमें एकदम से गुस्सा आता है, हम लोगों पर उतार नहीं देते, घर वालों पर गुस्सा नहीं उतार देते, बल्कि वो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर बनी रहती है जब हम आत्मा में परमेश्वर के पास होते हैं। हालेलुया। चौथी बात, धीरज। धीरज हमारे अंदर बना रहता है किसी भी बात को लेकर। हम किसी बात के लिए जल्दी नहीं करते, कोई काम के लिए जल्दी नहीं करते कि हमें ये चाहिए, प्रभु प्रार्थना करो, दे नहीं होता है। हमें प्रार्थना करी, प्रभु के साथ में रखा, धन्यवाद प्रभु, मुझे पता आपने मुझे दे दिया, और एक टाइम आएगा, राइट टाइम, मैं उस धीरज के साथ उस टाइम का इंतजार करूंगा, तेरी बाट दूंगा, उस टाइम समय पर आकर तू मुझे देगा। हालेलुया। धीरज के साथ हम परमेश्वर की बाट देना शुरू करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांगते हैं धीरज के साथ। हमारे अंदर जल्दी नहीं रहता। कई बार देखा कुछ लोगों को जल्दी रहता है प्रार्थना के लिए, कुछ प्रार्थना करवानी हो तो हमें ये मिल नहीं रहा, कभी इससे प्रार्थना करवाएंगे, कभी उससे प्रार्थना करवाएंगे, कभी किसी को विषय देंगे, कभी किसी को विषय देंगे। धीरज नहीं रहता है ना, उन्हें होता शायद इसकी प्रार्थना से प्रभु जल्दी सुन लेगा, अभी मेरा वो काम बन जाएगा, शायद इसकी प्रार्थना से प्रभु जल्दी सुन लेगा, चलो अभी काम बन जाएगा। धीरज नहीं रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के आत्मा के पास रहते हैं, आत्मिक तौर पर प्रभु के करीब रहते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर धीरज भी रहता है। हालेलुया। पांचवा, कृपा। हमारा मन प्रभु ऐसा बनाता है दूसरों के प्रति कि हम लोगों पर कृपा करने वाले बनते हैं। चाहे हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, सिचुएशन में क्यों ना हो, फिर भी प्रभु हमारे मन में औरों के लिए कृपा वाला भावना देता है, कृपा वाली हमारे अंदर एक फीलिंग्स को देता है कि हम दूसरों के प्रति क्या बताए, कृपालु टाइप रहते हैं। हालेलुया। छठा, भलाई। हम परमेश्वर के आत्मा के पास रहते हैं, प्रभु हमें भलाई करना सिखाते हैं। चाहे लाख हमारी कोई बुराई क्यों ना करे, चाहे लाख लोग हमें सताएं, हमारे बारे में भला बुरा बोले, लेकिन हम जब भी उनसे मिलते हैं हम क्या करते हैं? भलाई करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुराई को भलाई से क्या करो? जीत लो। जब हम परमेश्वर के आत्मा में रहते हैं तो हम बुराई के बदले बुराई नहीं करते, बल्कि बुराई को भलाई से जीतने की कोशिश करते हैं। बेशक कोई हमारे बारे में भला बुरा बोलता है, कुछ बोलता है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर के आत्मा में जो इंसान रहता है ना, उसको कोशिश ये होती है कि मैं मिलता हूँ इससे, अगर मुझसे गलती हुई है मैं माफी मांग के सारी बातों को सोल्ड आउट करूंगा। उस बुराई को भी क्या करना है? भलाई से जीतना है। हालेलुया। लोगों के लिए भलाई के काम करना है। चाहे कोई कितना भी हमें सताए, हमारे लिए कितना भी कोई कुछ ना क्यों ना बोले, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? भलाई ही करते हैं लोगों के साथ। क्योंकि बाइबल में एक जगह ऐसा वचन में लिखा है कि सताते हुए भलाई करते रहना प्रभु को अच्छा लगता है। हालेलुया। आमीन। भला जब आप सताए जाते हो फिर भी आप भलाई करते हो धीरज के साथ, प्रभु को वो अच्छा लगता है मेरे। और एक नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता, मैं सच बोलता हूँ। जो इंसान परमेश्वर के आत्मा के करीब नहीं है, प्रभु में आत्मा में नहीं बढ़ा, वो कोई ये चीजें कोई नहीं कर सकता मेरे को। हालेलुया। ठीक है। सातवां, विश्वास।
हम परमेश्वर के प्रति हर चीज़ों में विश्वास रखते हैं। हमारा विश्वास हर बातों में परमेश्वर के ऊपर बना रहता है। हर बात में हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ करते हैं। प्रभु हमने ये प्रार्थना की है, हमारा ये विश्वास है ये आने वाले समय में तो हमारे लिए रास्तों को खोलेगा। आमीन। हमारा ये विश्वास होता है कि प्रभु हम विश्वास करते हैं आने वाले समय में हमारी ये जो जरूरत है, हमारी जो ये तंगी है, हमारी जो ये बीमारी है, आप इसे दूर करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। तो हम आत्मा ही परमेश्वर के पास होते हैं। ऐसा विश्वास प्रभु हमारे मनों में डालता है, हम विश्वास में मजबूत होते चले जाते हैं। हालेलुया। 8वां नम्रता। हम आत्मा में परमेश्वर के पास रहते हैं, प्रभु हमें नम्र बनाता है, हमें दीन बनाता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई बड़ा ओहदा मिले, हमें कोई पूछे कोई ना पूछे। हम जब कहीं बैठने जाते हैं, हमें वहां बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, हम नीचे ही बैठे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को हर जगह जाकर सबसे नीचे रखते हैं, अपने आप को नरम, सिर्फ फिजिकली नहीं प्रियो, आत्मा में। बहुत बार ऐसा होता है आप कहीं जाते हो, लोग आपको बुलाते होंगे लेकिन आपको कुर्सी ना देने के बोलते होंगे, नीचे बैठ जाओ। आपके मन में आता होगा ले हम इनके घर में बुलाया, हमें नीचे बिठा दिया, दूसरे को तो कुर्सी दे दी। कोई बात नहीं। अगर हम परमेश्वर के करीब होंगे ना, अगर हम प्रभु में बड़े होंगे, हमारे मन में ये नहीं आएगा कि उसको क्यों दे दिया, ये कर दिया, मुझे नीचे बिठा दिया, बल्कि हमारा मन प्रभु ऐसा देगा, कोई बात नहीं प्रभु धन्यवाद, मैं यहाँ भी खुश हूँ। हालेलुया। 9वीं बात, संयम, सहनशीलता। प्रभु हमें सहना सिखाता है। जब हम परमेश्वर के आत्मा के पास रहते हैं, परमेश्वर में आत्मिक तौर से बड़े होते हैं, तो हम हर चीज को सहना सीख जाते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। कोई हमें कितना भी क्यों ना सताए, हम फिर भी सहते हैं। कोई हमारे बारे में कितना भी क्यों ना बोले, हम फिर भी सहते हैं। हमें प्रभु सहनशीलता वाला आत्मा देता है। हालेलुया। आत्मा का फल तो है संयम, हमें संयमी बनाता है। खुद पर संयम रखना, हर बात में, हर सिचुएशन में, हर हालात में प्रभु हमें संयमी बनाता है। अपने ऊपर से सहनशीलता रखना हमें सिखाता है। हमें गुस्सा आता है, हम एकदम से गुस्सा नहीं करते हैं मेरे प्रियो। बहुत बार, कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं, हम फटाक से हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, बोलने में जल्दी करते हैं। कि जब आत्मा के करीब में रहते हैं ना, परमेश्वर वचन कहता है जो आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, वो बोलते भी बहुत सोच समझ के हैं। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि तुम बोलने से पहले ना अपने जो शब्द है ना इनको जांचो। लेकिन हम बोलने से पहले बहुत बार क्या होता है, अपने शब्दों को जांचना भूल जाते हैं, एकदम से बोल देते हैं, संयम खो देते हैं, बोल देते हैं। तो कई बार वो बातें सामने वाले के लिए दुख लगती हैं, जो सामने वाले को दुख लगता है उन बातों से। हालेलुया। तो ये 9 बातें आत्मा के फल जब हम परमेश्वर में होते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा में हम बड़े होते हैं, जब हम आत्मिक रूप से बड़े होते हैं, तो ये 9 बातें हमने देखी मेरे प्रियो, ये बातें हमारे अंदर दिखना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। यहाँ से पता लगता है कि हम क्या है प्रभु में, क्या है प्रभु में, नजदीक है। जोर से बोलिए ना, आप तो ढीले से ऐसे बोले, मैंने पहले ही बोला था। हम जब वचन सुनते हैं तो एक्साइटेड में रहिए। मैं वचन प्रचार कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत आशीषित हो रहा हूँ। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे प्रियो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ। मैं खुद को अभी इस समय अपने आत्मा के अंदर मैं अपने आप को इतना आशीषित महसूस कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु ने मुझे नया प्रकाशन दिया। आमीन। जब हम परमेश्वर की आत्मा के पास रहते हैं, परमेश्वर में बढ़े रहते, तो ये 9 बातें, आत्मा के 9 फल, 9 बातें हमारे जीवन में नजर आनी शुरू होती हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ हम प्रभु में बढ़े हैं, हाँ हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़े हैं, फिजिकली तौर पर नहीं बढ़े हुए हैं। हाँ मैं ये कहता हूँ, मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले उसके राज और धन की खोज करो तो सारी भली वस्तु तुम्हारे पीछे खुद मिल जाएंगी। जब हम आत्मिक रूप से परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम आत्मा में परमेश्वर के पास रहते हैं, तो नो डाउट मेरे प्रिय, जो पिछली बातें मैंने सारी बोली, प्रभु में बढ़ना, आपको परमेश्वर चर्च में ओहदा मिलना, सबको मिलना, प्रभु खुद ब खुद आपके लिए करने के लिए तैयार बैठा होता है। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़े होते हैं। आमीन। जब हम प्रभु के साथ आत्मिक रीति के साथ प्रभु के साथ बढ़े होते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ आत्मिक तौर पर बहुत अच्छा होता है, तब वो सारी बातें प्रभु खुद ब खुद हमारे लिए करना शुरू करता है। तब हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें चर्च में जिम्मेदारी दो या हमें यहाँ खड़ा करो, वो खड़ा करो। प्रभु खुद ब खुद परमेश्वर के दास के मन में डालता है ये बातें कि हाँ वो इंसान वो अच्छा है, उसे बढ़ाओ प्रभु में, उसके अंदर भूख प्यास है।
हालेलुया। हमें परमेश्वर के करीब आना है मेरे को, सिर्फ फिजिकली शारीरिक तौर पर दिखाते दिखाते नहीं। जो आत्मा में व्यक्ति होता है, जो प्रभु के करीब रहता है, जब वो प्रभु में बढ़ा होता है तो उसके अंदर ये बातें नजर आती हैं। जो आत्मिक तौर पर प्रभु के पास होता है वो चुगली नहीं करता है मेरे प्रियो। जो आत्मिक तौर से प्रभु के पास होता है वो झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। जो आत्मिक तौर से प्रभु के पास होता है वो परमेश्वर से प्रेम रखता है। जो आत्मिक तौर से प्रभु के पास होता है उसके अंदर भूख प्यास होती है प्रभु को जानने के लिए। हमने बीते दिन एक वचन सुना था ना, अनंत जीवन क्या दिया प्रभु ने हमें, यूहन्ना 3:16 हमने पढ़ा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न बल्कि अनंत जीवन पाए। क्या अनंत जीवन पाए? कि परमेश्वर को जाने। यूहन्ना 17 उसका 3 आयत में लिखा है ना कि एक सच्चे परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या अनंत जीवन है? हम यीशु मसीह के पास साथ चल रहे हैं अनंत जीवन पाने को। अनंत जीवन यही है कि हम एक सच्चे मात्र परमेश्वर को जाने, और जब हम उसको जानना शुरू करते हैं तो हम खुद ब खुद क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा में आत्मिक तौर से प्रभु के साथ बढ़ना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। शारीरिक तौर पर नहीं मेरे प्रियो, आज शारीरिक तौर पर तो पूरी दुनिया बढ़ी हुई है प्रभु में। आज देखो आप, बहुत से लोग हैं आज जो शारीरिक तौर पर प्रभु में बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आज भी प्रभु से दूर, आत्मा में आज भी प्रभु से दूर है, बहुत दूर है। आत्मिक तौर पर संबंध ही नहीं है उनका। देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत स्पिरिचुअल, मतलब अच्छा संबंध होगा प्रभु का इनका, बातें भी बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर कहाँ मेरे प्रियो? आत्मा में बहुत दूर है प्रभु से। ये सवाल है हमारे सबके लिए कि हम प्रभु में तो बढ़ गए हैं, इतने साल से प्रभु में बढ़े, आपके लिए क्या है बढ़ना? आपके लिए क्या है परमेश्वर के करीब जाना? ये नहीं कि हमें ओहदा मिला है हम ये सब करें, बल्कि ये उसकी आत्मा की बातें हमारे अंदर आने शुरू। उसने हमें अपने स्वभाव से भरना शुरू किया, उसने हमें अपनी बातों से, अपनी आज्ञाओं से हमें भरना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:8 में, उसके निकट आओ तो वो भी तुम्हारे पास आएगा। आमीन। जब हम बढ़ना शुरू करते हैं मेरे प्रिय, जब हम कोशिश करते हैं कि प्रभु हम तेरे पास रहना चाहते हैं, हम तेरे निकट रहना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास आता है। जब हम 2 कदम बढ़ाते हैं वो 10 कदम बढ़ाकर हमारे पास आता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की मेरे प्रियो, आज की रात जब आप अपने बिस्तर पर सोते हैं तो प्लीज कृपा करके अपने आप को जांचें, जाने अपने आप को देखें कि मैं आज इतना किस तरह से प्रभु में बढ़ा हूँ। क्या वो धनी युवक की तरह से फिजिकली शारीरिक तौर पर आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूँ, या आत्मिक तौर पर भी मैं प्रभु के साथ आज बढ़ रहा हूँ? हमारे लिए प्रभु में बढ़ना ये नहीं होना चाहिए हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता था वो आ गया, प्रार्थना करना आ गया है हमें, हम पहले किसी से प्रार्थना करवाते थे, आज लोग हमसे प्रार्थना करवाते हैं। आज हम जिम्मेदारियां करते हैं, आज हम प्रचार करते हैं, आज हम आराधना करते हैं, आज हम वर्शिप टीम में खड़े होते हैं। हमारे लिए ये बढ़ना नहीं है, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, ये दूसरे नंबर पर आती है मेरे प्रियो। पहले नंबर पर बात ये आती है कि हमें जब परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु हम आप पे बढ़ना चाहते हैं, तो वो होता है हम आत्मिक रीति से प्रभु के करीब रहें, आत्मिक रीति में प्रभु के पास बढ़ें। आत्मिक बातें क्या हैं? गलातियों 5:22, ये फल हम उसकी बातों से भरना शुरू कर जाते हैं। हालेलुया। उसकी आत्मा के फल हमें लगना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज की रात मेरे प्रियो अपने आप को जांचें कि हम कहाँ बढ़े हैं प्रभु में, कहाँ तक प्रभु में बढ़े, इतने साल से प्रभु में हमारे लिए बढ़ना क्या है। हालेलुया। अपने आप को आज जरूर जांचें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। सबको जय मसीह।